वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस से इनर इंजीनियरिंग का दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम अभिमन्यु मौर्य है और हम शुरू करते हैं भाग 2। हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। आपने अब तक अपनी जिंदगी में जो भी कुछ किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आप अपना करियर बनाना चाहा हो, चाहे कोई कारोबार शुरू करना चाहा हो, या पैसा कमाना चाहा हो, या फिर परिवार का भरण पोषण करना चाहा हो, यह सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी ही चीज चाहते थे, वह है खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं आपका जीवन भी जटिल हो गया है। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत ही आसान हुआ होता। आपकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भरकर खाना मिल जाता वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए, जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो स्थितियां ही बदल जाती हैं। खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है, भूख। लेकिन जब पेट भरा हो तो सैकड़ों समस्याएं हैं। जब उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का सवाल आता है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है तब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि उत्तरजीविता के साथ उसकी जिंदगी भी शुरू होती है। आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आप एक सुपरमार्केट में जाकर के साल भर के लिए अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद सकते हैं। आप घर से निकले बगैर भी यह काम कर सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा इसलिए पहले कभी संभव नहीं था। 100 साल पहले जो चीजें राजाओं महाराजाओं की को भी मयस्सर नहीं होती थी, आज आम आदमी की पहुंच में है। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी है, मगर दुख इस बात का है कि हम निश्चित रूप से ही सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की। अगर हम इस कोशिश को ज्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं है जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। अगर यह तरीका कारगर नहीं हुआ है तो आज यह देखने का यह सही समय नहीं है कि क्या चीज गलत है। हम किसी भी ऐसी चीज को जारी कैसे रख सकते हैं जो 1000 साल तक कारगर नहीं हुई है। हम और कितने समय तक उसी योजना पर काम करते रहेंगे जो साफ तौर पर ही असरदार साबित नहीं हुई है। नजरिए में बदलाव का यही समय है। आइए इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि हम किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं। साधारण सी बात है कि खुशहाली अपने भीतर खुशी होने की गहरी भावना है। अगर आप अपने शरीर को खुशी महसूस कराते हैं तो हम इसे स्वस्थ कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत ही सुखी हो जाता है तो इसे हम प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी अपनी भावनाएं सुखद हो जाती हैं तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर भावनाएं बहुत सुखद हो जाती हैं तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती है तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत ही सुखद हो जाता है तो हम इसे परमानंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं, अपने अंदर और बाहर खुशी होना। जब खुश की अवस्था भीतर होती है तो इसे शांति, आनंद, खुशी कहते हैं। जब आपके पास का माहौल सुखद हो जाता है तो इसे सफलता का नाम दे दिया जाता है। अगर इसमें से किसी में भी आपकी रुचि नहीं है और आप बस स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप किस चीज की तलाश में हैं? केवल दूसरे लोग की सफलता। इसलिए इंसान की समस्या अनुभव सिर्फ सुखद और अप्रिय अवस्थाओं के लिए अलग अलग रूप से है। लेकिन आपके जीवन में कितनी बार एक पूरा दिन आनंदपूर्ण गुजरा है, चिंता, नाराजगी, चिढ़ या तनाव के एक भी पल के बिना? कितनी बार आप पूरे 24 घंटे पूरी तरह से प्रसन्न रहे हैं? आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस धरती पर ज्यादातर लोगों का एक दिन भी बिल्कुल वैसा नहीं बीतता जैसा वे चाहते हैं। हाँ,
ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, शांति या आनंद का अनुभव नहीं किया हो, लेकिन यह हमेशा क्षणिक ही रहता है। वे इसे बरकरार नहीं रख पाते हैं, वे इसे पा लेते हैं मगर इसका क्षय होता रहता है, और ऐसा होने के लिए किसी बड़ी उथल-पुथल की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बेहद साधारण सी चीजों से ही लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। यह कुछ इस तरह से है, आप आज घर से बाहर निकले और किसी ने आपसे कह दिया कि आप दुनिया में सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं और आप 7वें आसमान पर उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर आप घर आते हैं तो वहां आपके अपने आप को बता देते हैं कि आप वास्तव में क्या है। सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। यह कुछ जानना पहचानना सा लगता है। आपको अपने भीतर से प्रसन्न रहने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपका स्वाभाविक रूप से ही अपने आसपास के हर व्यक्ति हर चीज के लिए सुखद हो जाते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें। यह बताने के लिए आपको किसी धर्म, ग्रंथ या सिद्धांत की जरूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिणाम होता है। शांतिपूर्ण समाज और आनंदमय संसार बनाने के लिए आंतरिक प्रसन्नता का होना एक अचूक नुस्खा है। इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने शरीर और दिमाग की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सफलता पाने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता एक मौलिक गुण की तरह मौजूद होना चाहिए। सबसे बढ़कर के आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सकीय और वैज्ञानिक सबूत है कि आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतरीन ढंग से काम करता है जब आप प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सके तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। बस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करके और स्पष्टता को दिशा दे करके इसे हासिल किया जा सकता है। जब आप मैं कहते हैं वही जीवन ऊर्जा कभी बहुत खुश रहती है, कभी दुखी रहती है, कभी शांत रहती है तो कभी उथल पुथल की अवस्था में है। एक ही जीवन ऊर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपको यह विकल्प दिया जाता है कि आपकी जीवन ऊर्जा किस तरह से अभिव्यक्त हो तो आप किसे चुनेंगे? अंदर आनंद या क्लेश, प्रसन्नता या अप्रसन्नता? जवाब साफ है। बस इसके तरीके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। चाहे आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो या शराब पी रहे हो या स्वर्ग जाने की कोशिश है या आप एकमात्र लक्ष्य खुशी पाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपकी दिलचस्पी इस दुनिया में नहीं है और आपके जीवन का मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना है, तब भी आप सिर्फ खुशी की ही तलाश कर रहे होते हैं। अगर बचपन से ही आपको बताया जाता है कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन स्वर्ग एक भयानक जगह है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करते? निश्चित तौर पे ही नहीं, बल्कि आनंद का सर्वोच्च स्तर स्वर्ग है और दुख का सर्वोच्च स्तर नर्क है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद यानी शराब में है तो दूसरे सोचते हैं कि यह डिवाइन यानी ईश्वर में है, लेकिन दरअसल यह खुशी ही है जिसकी तलाश सभी को है। आपको और आपकी खुशी हानि के बीच एक ही रुकावट है, वो है कि आपके अपने विचारों और भावनाओं के भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देशों को लेने लगते हैं। एक दिन एक महिला सोई हुई थी। नींद में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा है। वह इतना करीब आ गया है कि उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। वह सिर उठी लेकिन डर से ही नहीं। उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, देवी जी, यह आपका सपना है। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वह आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो ऐसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जैसे चाहते हैं। अगर दुनिया वैसे न भी चले तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो आपकी मर्जी के हिसाब से ही चलना चाहिए। अभी इस वक्त ये आपके निर्देश नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप पूरे मानव तंत्र को सहयोग से ही संभाल रहे हैं। मानव तंत्र इस धरती पर सबसे परिष्कृत भौतिक रूप है। आप तकनीक की सबसे शानदार रचना है, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि आप इसका कीबोर्ड कहाँ है। यह कुछ ऐसा है कि आप एक सुपर कंप्यूटर को कुदाल और पेचकस से चला रहे हो। नतीजतन यह एक आसान सी जीवन प्रक्रिया भी मानवता के लिए भारी पड़ रही है। बस रोजी रोटी कमाना, बच्चे पैदा करना, परिवार को बड़ा करना और एक दिन मर जाना।
कितनी बड़ी चुनौती है। हैरत की बात है कि इंसान बस यह करने के लिए किस कदर संघर्ष करता है, जबकि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी यह काम भी सहजता से ही कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम आंतरिक वातावरण बेतरतीब है। हम सोचते हैं कि बाहरी हालात दुरुस्त करने से भीतर की हर चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बीते 150 साल इस बात के सबूत है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ आराम और सुविधाएं लाई है, न कि खुशहाली। हमें यह समझना ही होगा कि जब तक हम सही चीजें नहीं करते, तब तक हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सच है, बल्कि अंदर के लिए भी है। एक दिन एक बैल और तीतर खेत में घूम रहे थे। बैल घास चर रहा था और तीतर बैल के शरीर पर चिपके कीटों को खा रहा था। एक बढ़िया साझेदार खेत के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखकर तीतर ने कहा, आह, एक समय था जब मैं उड़ करके उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाता था, लेकिन अब मेरे पैरों में इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं पहले की तरह डाल तक भी पहुंच पाऊं। बैल ने उदासीनता से कहा, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेरा गोबर खाओ और फिर देखो क्या होता है। 2 हफ्ते के अंदर तुम सबसे ऊंची डाल तक पहुंच जाओगे। तीतर बोला, अरे हटो भी, सब बकवास है, कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। बैल ने कहा, करके तो देखो, सारी मानवता इसी से चलती है। बहुत हिचक के साथ तीतर ने गोबर चुगना शुरू किया और पहले ही दिन वह पेड़ की एक ऊंची डाली तक जाके पहुंच गया। 15 दिन में वह सबसे ऊंची डाली तक पहुंच गया। वह वहां बैठ गया और नजारों का आनंद लेने लग गया। एक बूढ़ा किसान और आराम कुर्सी पर झूल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मोटा तीतर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा है। उसने अपनी बंदूक निकाली और तीतर को मार गिराया। कहानी का सबक यह है, भले ही गोबर आपको शिखर पर पहुंचा दे, लेकिन वह आपको वहां टिका नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप खुद को तमाम तरह की भावनात्मक और बकवास से भर सकते हैं। आप खुद के लिए किसी तरह की खुशहाली भी जुटा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह अस्थायी नहीं हो सकती। उसे मौसम मिटा सकता है, शेयर बाजार उसे नीचे गिरा सकता है। अगर वह ढेर नहीं भी हुआ तो तब भी ऐसा हो जाने के डर में जीना ही काफी बुरा है। यह आशंका भी एक दिन सब बिखर जाएगा कि यह यातना है। अक्सर यह असली त्रासदी से ज्यादा बुरी होती है। तो जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी हालत का गुलाम रहा है, ऐसी संकटपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। यह अवश्य भावी है, जिसे इसे बाहर निकालने का तरीका है। बाहर निकालने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत आसान सा परिवर्तन करना है। आपको बस यह एहसास करने की जरूरत है कि आपको अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर है। मानवीय अनुभव बाहरी स्थितियों से उत्साह या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत अंदर होता है। पीड़ा या सुख, कलेश या आनंद, संताप या परमानंद, सब सिर्फ आपके अंदर ही घटित होता है। अंदर की नादानी यह है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप बाहरी चीज को प्रेरक या उत्तेजक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली चीज हमेशा अंदर ही रहती है। इस समय आपके हाथ में एक किताब है। आप किताब को कहाँ देखते हैं? उंगली से उस ओर इशारा कर दीजिए। आप इसे कहाँ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी छवि आपके बाहर है? फिर से सोचिए, आपको ज्ञात है कि छवि का निर्माण किस प्रकार होता है? दरअसल रोशनी किताब पर गिरती है, फिर परावर्तित होकर के आपके आंखों की पुतली तक पहुंचती है और आपको रेटिना का उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आप यह पूरी कहानी जानते हैं, तो असल में आप किताब को अपने अंदर ही देख रहे होते हैं। आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं? पुनः अपने भीतर ही। आपके साथ कभी भी जो भी घटा हुआ है, आपने उसे अपने अंदर ही अनुभव किया है। उजाला हो या अंधेरा, पीड़ा हो या सुख हो, संताप हो या परमानंद हो, सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है। अगर अभी कोई आपका हाथ छूता है तो आपको लग सकता है कि आप उसके हाथ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप अपने हाथ में स्पर्श की संवेदना का अनुभव कर रहे हैं। सारा का सारा अनुभव अंदर समाया हुआ है। सारे मानवीय अनुभव 100% खुद से पैदा किए हुए होते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी अपनी बनाई हुई है, तो इनको आप
जिस तरह से चाहे ढाल सकते हैं। आज इस बात का वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि शराब का एक भी घूंट पिए बिना या कोई नशा किए बिना ही आप खुद से पूरी तरह नशे की हालत में आ सकते हैं। इजराइल के एक कार्बनिक रसायन शास्त्री राफेल मैकुलम और उनके शोध दल ने एक परियोजना की शुरुआत की जिसमें वे मनुष्य के भीतर आनंद अणु को अलग करने में सफल हुए। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने यह पता लगा लिया कि मानव मस्तिष्क में मादक द्रव्य को ग्रहण करने के कुदरती केंद्र है। ऐसा क्यों है? उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर खुद अपना नशीला पदार्थ पैदा करने में सक्षम है बिना किसी बाहरी उद्दीपन के। यह अपने लिए आनंद का निर्माण कर सकता है और वह भी बिना किसी हैंगओवर के। कुछ खास रासायनिक पदार्थ जैसे कि एल्कोहल और मादक ड्रग्स इसलिए खतरनाक है क्योंकि वे आपकी चेतना कम कर सकते हैं, आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं, लत पैदा कर सकते हैं और आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके शरीर में ही आनंद पैदा करने की वाली नशीला पदार्थ है जो आपके ही सिस्टम में बनता है, इसलिए होता है, जिसका स्वास्थ्य और खुशहाली पर बहुत ही अच्छा असर होता है। तो इसका मतलब है कि मानव तंत्र शानदार तरीके से आत्मनिर्भर है। ऐसे दूसरे रसायन हाल ही में खोजे गए हैं लेकिन इसका विशेष रसायन का नाम आनंद माइड रखा गया है जो कि संस्कृत शब्द आनंद पर आधारित है। हम इसे अनुमान लगा सकते हैं कि खुशी बस एक खास तरह की केमिस्ट्री है, शांति एक दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। वास्तव में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज की सुखद अवस्था, चाहे वह शांति हो या आनंद हो या परमानंद, वह एक तरह की केमिस्ट्री है। योग पद्धति में हमेशा से इसका ज्ञान रहा है। आंतरिक खुशहाली के लिए एक आनंदमय अस्तित्व का रसायन आधार पैदा करने के लिए एक तकनीक मौजूद है। मैं जिसे आत्मज्ञान कहता हूँ यह उसका एक आयाम है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपनी प्रणाली को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि बस सांस लेना ही सुखद एहसास बन जाए। इसके लिए बस आंतरिक प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए समझ में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। कलेश मिटाने का रास्ता बाहर मत खोजिए, पीड़ा से मुक्ति का रास्ता बाहर मत ढूंढिए। केवल एक ही रास्ता है, वह आपके अंदर ही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति और आनंद आध्यात्मिक जीवन के मकसद है। यह एक भ्रम है। शांति और आनंद एक खुशहाल जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। अगर आप आज रात भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत और प्रसन्न रहना होगा। अगर आप अपने परिवार का, अपने कामकाज का, जिस दुनिया में आप रहते हो उस दुनिया का आनंद लेना चाहते हो तो आपको शांत और खुश रहना होगा। शांति और खुशी ऐसी चीज नहीं है जो आप जीवन के अंत में हासिल करते हैं, वे आपको जीवन का आधार है। अगर आप शांति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं तो आप सिर्फ कब्र में शांति से आराम कर पाओगे। इसलिए धरती पर आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा भ्रष्ट शब्दों में से एक है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर मत चलिए। बात यह है कि ज्यादातर लोग शांति से इतने वंचित हैं कि वे इसे ही चरम आकांक्षा मानते हैं। जब कुछ साल पहले मैं तेल अवीव में था तो मुझे बताया गया कि सालोम अभिवादन करने का सर्वोच्च तरीका है। मैंने कारण पूछा, मुझे बताया गया कि क्योंकि इसका मतलब शांति है। मैंने कहा, जब तक कि आप मध्य पूर्व के किसी देश में न हो तब तक शांति सबसे बड़ी आकांक्षा क्यों होगी? अगर आप 10 दिनों से बिना कुछ खाए एक वीरान टापू पर हो और अचानक ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप उनको तीव्र प्रकाश के रूप में देखना चाहोगे या फिर रोटी के रूप में? भारत में कुछ समुदाय भोजन को ईश्वर की तरह पूजते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक भोजन से वंचित रहे हैं। कैलिफोर्निया में प्रेम ही ईश्वर है। आपका जिस भी चीज से वंचित है वही सर्वोच्च आकांक्षा की तरह दिखती है। याद रखने की बात यह है कि इसमें से कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए शांति नहीं देगी। मानव जीवन की लालसा असीमित विस्तार ही है और केवल यही चीज ही आपको शांत कर सकती है। आध्यात्मिक आकांक्षा ऐसा विकल्प नहीं है जिसे विकसित किया जाए। यह प्रेरित खोज भी नहीं है बल्कि यह एक कुदरती चाहत है। लेकिन जब तक आप इसको सचेत होकर के नहीं संभालते इसके लाभ
नहीं होंगे। जब शांत होना होगा, आनंदमय होना होगा और खुश रहना होगा, एक कोशिश नहीं रह जाती है। तब आप स्वाभाविक रूप से खोजने लगते हैं। तब आप जीवन की प्रकृति को जानना चाहते हैं। इस धरती पर रहस्यवाद या आध्यात्मिकता सिर्फ उन्हीं जगहों पर विकसित हुई है जहां लोगों ने अपने ही प्रकृति से परमानंद में होने की तकनीक सीख ली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं, सिर्फ तभी आपकी ग्रहणशीलता की सर्वोच्च अवस्था में होते हैं और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में खोजने की सचमुच इच्छुक होंगे। वरना आप हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुश रहना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, तो आप दूसरी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? एक बार की बात है, 85 साल का एक बूढ़ा आदमी लुसियाना में मछली पकड़ने के लिए गया। जब वह उस दिन काम खत्म करने ही वाला था, तभी उसने कांटे में एक मेढक फंस गया। जब तक वह उसे कीचड़ में छोड़ रहा था, तब तक मेढक ने कहा, मुझे प्यार से चूम लो और मैं एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बुजुर्ग इंसान काफी देर तक मेढक को देखता रहा। चुम्बन की आशा में मेढक ने अपने होठ आगे कर दिए। तब उस बूढ़े आदमी ने मेढक को अपनी मछलियों के झोले में रख लिया। मेढक चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सिर्फ एक चुंबन और मैं एक वाकई खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस उम्र में एक खूबसूरत युवती के साथ मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमको चूमने में मैं एक सजीला युवक राजकुमार बन जाऊं तो बात अलग होती, लेकिन अभी तो तुम बात करने वाले मेढक हो। यकीन करो, मुझे इसमें कमाई दिख रही है। अपनी नाकाबिलियत के कारण विकल्प चुनना जीवन में समाधान नहीं ला सकता है। अपनी प्रकृति से खुश रहने में नाकाबिल होने से जीवन के सबसे आसान मुद्दे भी काफी जटिल समस्या जैसे लगने लग जाते हैं। शांतिमय और आनंदमय रहना इंसानों के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मानवीय सुख की तलाश में इस धरती पर साधारण सी जैसी शांतिपूर्ण, प्रसन्न, प्रेममय होना चरम आकांक्षा इसलिए बन गई है क्योंकि लोग जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना ही जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन से मतलब होता है जीवन से जुड़ी सहायक चीजें, जैसे उनका काम, उनका परिवार, उनके रिश्ते और वह जिस घर में रहते हैं, वह कार जिसमें वो चलाते हैं, वह कपड़े जिसको वह पहनते हैं, वह भगवान जिसकी वह पूजा करते हैं। एक चीज जिसमें वे चूक जाते हैं वह है जीवन, यानी जीवन प्रक्रिया, वह मूलभूत जीवन को आप खुद है। जीवन एक अनावश्यक संघर्ष बन जाता है जिस पल आप किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं अपनी समस्या पहचान पाने की बुनियादी गलती करते हैं। शांति और आनंद की बुनियादी जिंदगी की बाहरी सच्चाइयों पर ध्यान देने पर भी नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रकृति तक पहुंच बनाने में और उसे व्यवस्थित करने पर निर्भर करती है। जो चीज आपकी संवेदना की सीमाओं में है, आप सिर्फ उसे ही अनुभव करने में समर्थ है। लेकिन अगर आप अपनी संवेदना की सीमा विस्तार कर देते हैं, तो आप यहाँ बैठ करके हर किसी को खुद के रूप में अनुभव भी कर सकते हैं। आप इसे और भी विस्तृत करके पूरे ब्रह्मांड का अनुभव भी उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। जब मेरे अंदर समावेश की यह भावना आई, तो मुझे समझ में आया कि प्रेममय और करुणामय होना कोई विचार नहीं है। संवेदना या सहानुभूति के साथ जीना कोई गुण सिद्धांत नहीं है। इंसान इसी तरह से बना है। आपने समय के साथ जो भी कुछ संचित करता है, उसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल है। अगर आप उससे और अधिक पहचान नहीं बनाते, तो आप इसे अनुभव भी कर नहीं सकते। आत्मज्ञान न कोई तो सिद्धि है और न ही कोई उपलब्धि है, यह घर वापसी है। आपकी इंद्रियां आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप बाहरी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने कभी बाहरी अपने चीजों का अनुभव नहीं किया होगा। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभव भीतर से ही आ रहे हैं, तो इसकी पूर्ण घर वापसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। मेरा जीवन बस ऐसे ही तरीकों में विकसित करने के लिए समर्पित है जिसमें जिसमें लोग इसका समावेशन अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें वाकई ऐसा समाधान निकालना है, तो हर किसी के लिए कामगार हो, तो मानवता को इस समावेशन के चरम रूप का अनुभव करना होगा, और यह संभव है।
हर किसी के स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञानी न होने की वजह बस इतनी है कि लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुरे, भगवान और शैतान, बड़े और छोटे, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, स्वर्ग और नरक में बांट रखा है। यह एक समानांतर रेखाएं है जो कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने इस अस्तित्व को अपने भीतर विभाजित कर लिया है तो खुशहाली और आजादी की अस्थायी अवस्थाओं तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं बचता है। आपको बताया गया है कि आप अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर आप पहले किसी पर दुश्मन का ठप्पा लगा देते हैं तब उससे प्रेम करने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत ही यातनापूर्ण होगा। एक बार जब आप सृष्टि को इस तरह से विभाजित कर देंगे तो पूर्ण समावेशन की स्थिति तक पहुंचने का कोई न कोई तरीका नहीं रह जाएगा। समस्या यह है कि इंसान एक बुनियादी अंतर भूल चुका है। आंतरिक और बाहरी का अंतर अपने होने और बाहरी दुनिया से आदान प्रदान करने के चीजों में वे अंतर नहीं कर पाते हैं। हालात या रिश्ते की प्रकृति के मुताबिक लेन देन अलग अलग होते हैं। लेन देन कितने भी दूर से, कितने भी अंतर रंग हो, हमेशा नियमों या मानदंडों से संचालित हो, लेकिन जब बात हमारी आंतरिक प्रकृति की आती है तो सिर्फ एक सिद्धांत लागू होता है। असीमित एकात्मक हमारी भौतिक और सामाजिक दुनिया सीमाओं से संचालित रहती है, लेकिन हमारी भीतरी दुनिया को किसी भी सीमा की जरूरत नहीं है। इस असीमित एकात्म के परानंद को पाने के लिए जो भी हमारी स्वाभाविक अवस्था है, आपको बस इतना ही करने की जरूरत है कि इस मार्गदर्शन के साथ जीवन को जिए कि सभी मानवीय अनुभव भीतर से पैदा होते हैं, या तो बाहरी उकसावे से या उसके बिना। बस इतनी ही बात है। अगर आप अपने भीतर पूर्णतया स्थापित कर लेते हैं तो आपके आदान प्रदान के नतीजे तकलीफ देह नहीं रह जाएंगे। इससे आपका क्या मतलब है? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हो सकता है बतौर योगी आपके लिए यह संभव हो, लेकिन हम लोग जो असली जिंदगी में रहते हैं अपने लोग लेन देन को टकराव से कैसे मुक्त करें। मैं उन्हें शायद दिलाता हूं कि मैं किसी गुफा में नहीं रहता, मैं भी लोगों का नेतृत्व करता हूं। मैं 30 लाख से भी ज्यादा स्वयं सेवियों के साथ दुनिया भर में काम कर रहा हूं। स्वयं सेवी का मतलब है कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए वे आमतौर पर प्रशिक्षित नहीं होते और आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि ऐसे हालात संभालना कितना मुश्किल होता है? इस मायने में मेरा जीवन तो सबसे ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे कभी परेशान नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा अस्तित्व किसी भी तरह से बाहरी चीजों का गुलाम नहीं है। यह अलौकिक या दिव्य उपलब्धि नहीं है। हर किसी के लिए इस तरह से रहना संभव है। अगर आपको तब भी विश्वास है कि वहां ऊपर कोई बैठा है जो आपको बचा लेगा और आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा, तो बस यह याद रखिए कि आप उस गोल धरती पर रह रहे हैं और वह घूम रही है। इसलिए जब भी आप ऊपर देखते हैं तो जाहिर है कि आप गलत दिशा में ही देख रहे होंगे। इसलिए लगातार फैसले वाले विशाल ब्रह्मांड में ऊपर क्या है और नीचे क्या है इसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी यह चिन्हित नहीं है कि इस तरफ ऊपर है। अभी आप सिर्फ इतना अंतर जानते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। हालांकि योगी के लिए यह भेंट भी मिल चुका है। हजारों साल पहले एक योगी हिमालय के ऊपरी इलाकों में प्रकट हुआ। वे आदि योगी यानी पहले योगी के तौर पर जाने गए। उन्होंने ही योग के विज्ञान को अपने 7 शिष्यों को दिया। उन्होंने बाद में उसे दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने इन शिष्यों को आत्म खोज और रूपांतरण की अकल्पनीय गुण प्रणाली प्रदान की। यह इस क्रांतिकारी सिद्धांत पर आधारित है कि इंसान के सचेतन रूप में विकास करना संभव है। यह जैविक विकास की तरह नहीं है जो कि हमारी चेतन भागीदारी के बिना होता है। आध्यात्मिक विकास सचेतन तरीके से ही हो सकता है। आदि योगी ने हमें बताया है कि इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत होती है। अगर हमें कुछ शब्दों में उसके ज्ञान का सार पाना है तो वह इस प्रकार से है कि ऊपर और नीचे, अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र सभी काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन भीतर और बाहर यही एक चीज है जिसके बारे में हम
पक्के तौर पर जानते हैं। इस चीज के साथ हम काम भी नहीं कर सकते। मानव जाति के लिए योगी आदित्य योगी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपने भीतर ही है और यह योगदान गहन और चिरस्थायी है। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी ईसा योग केंद्र ढूंढते हुए आया। वह पास के गांव में पहुंचा और वहां एक स्थानीय लड़के से पूछा, ईसा योग केंद्र कितनी दूर है? लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, 24,996 मील। वह आदमी चौंक गया। क्या इतनी दूर? लड़के ने कहा, हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उधर से कितनी दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस 4 मील दूर है। अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते हैं, बल्कि आपका जीवन आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है। खुद बनाए अपना भाग्य। एक बार मैं धरती पर गरीबी कैसे दूर की जाए विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया। वहां जिम्मेदारी के पर्दों पर काम करने वाले कई प्रतिष्ठित प्रतिभागी मौजूद थे और साथ ही नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी कई हस्तियां मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान एक मौके पर एक प्रतिभागी ने कहा, हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं है? मैंने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई और मर रहा है, कोई और भूखा है, तो यह जरूर ईश्वर की इच्छा ही होगी। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है, तो इससे जूझने के लिए आपके पास अपनी योजना होगी या नहीं? जब भी बात अपनी जिंदगी की आई तब हमने फैसले लिए, अपने हाथों में ही ले लिए, लेकिन जहां दूसरों के लिए दुर्भाग्य की बात आती है तो हम उसे भाग्य कह करके अपना ज्ञान बघाड़ने लग जाते हैं। और वाकई यह कितना सुविधाजनक शब्द है। भाग्य हमारा एक प्रिय बहाना बन गया है। असफलता से निपटाने का एक ही तरीका है और यह तरह की असहज स्थितियों में खुद को समझाने का एक फरेब है। लेकिन भीतर की ओर रुख करना, निष्क्रियता से कार्यशीलता की ओर जाने, भाग्य का शिकार होने के बजाय अपने भाग्य का स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम है। 100 साल पहले तक जिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों का लोग भगवान की मर्जी समझ करके हाथ खड़े कर देते थे, वे आज हमारे काबू में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ खास स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया। पोलियो इसका एक उदाहरण है। कुछ समय पहले इस तक पोलियो शब्द से ही लोग आंतरिक आतंकित हो जाते थे। जब मैं खड़ा हो रहा था उस समय मैंने स्कूल और आस पड़ोस में अपनी उम्र के कई बच्चों को पोलियो से पीड़ित देखा था। वे अपना जीवन पहिए वाली कुर्सियों के ही साथ चलने के लिए आशित थे। यह एक आम बात थी और हम सभी जानते थे कि वे कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। उनकी तकलीफ को आमतौर पर भगवान की मर्जी या भाग्य मान लिया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक देशों में पोलियो का खौफ सबसे अधिक था, क्योंकि इतने हजारों बच्चों को अस्थायी रूप से अपंग बना दिया था। वर्ष के दशकों में असरदार टीके विकसित हुए जिन्होंने इस बीमारी को मिटाने में मदद की। जब विकासशील देशों में इसे एक बड़ी समस्या के रूप में पहचान लिया गया तो रोग प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम शुरू किए गए। 1988 में एक साल के अंदर दुनिया भर में 3,50,000 बच्चे पोलियो के शिकार पाए गए थे, जबकि साल 2013 में यह आंकड़ा घट करके 416 पर ही आ गया। साल 2012 तक भारत पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर निकल आया था। सरकारी समर्थन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सस्ते और कारगर टीके, सामुदायिक भागीदारी और वैश्विक स्वास्थ्य कर्ता कार्यों के मिले जुले प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि तमाम बाधाओं के भी बावजूद भारत जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण देश में भी पोलियो उन्मूलन संभव है। मनुष्य होने का मतलब है कि आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हें जैसा चाहे ढाल सकते हैं, लेकिन आज दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में ढल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो भी हालात आते हैं वे अपनी प्रक्रिया में भी जीवन बिता देते हैं। अब एक
लाजमी सवाल उठता है कि मैं ऐसे हालात में क्यों हूँ? क्या यह मेरा भाग्य नहीं है? हम जिस भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं उसका तार्किक रूप से मतलब नहीं निकाल सकते, उस पर भाग्य का ठप्पा लगा देते हैं। यह शब्द तसल्ली तो देता है लेकिन हमें आसक्त भी बना देता है। परिस्थिति को अपने मन मुताबिक ढालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन हैं। असल बात यह है कि आप अभी तक नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपने जो भी चीजें इकट्ठी किए हैं उनका कुल योग आप नहीं हैं। फिलहाल हर चीज जिसे आप मैं समझते हैं वह बस एक इकट्ठा किया हुआ ढेर है। आपका शरीर भोजन का एक ढेर मात्र है। आपने अपनी पांचों इंद्रियों से भी जो प्रभाव इकट्ठे किए हैं, आपका मन सिर्फ उसका एक ढेर है। आपको जो इकट्ठा किया है आपका हो सकता है वह, लेकिन वह कभी आप नहीं हो सकते हो। फिर आप कौन सी यह चीज आपके अनुभव में आना अभी बाकी रह गया, वह आप तक अचेतन अवस्था में है। आपने जो भी कुछ संचित किया है उसके जरिए आप अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसके जरिए जो कि आप है। और आपने जो भी इकट्ठा किया है उसके बारे में आप 100% सचेतन भी नहीं है। दरअसल समय के साथ आपने जो भी प्रभाव जमा किए हैं उसके आधार पर आपने कुछ प्रवृत्तियां हासिल कर ली हैं। इन्हें पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकता है अगर आप अपने अंतर मन पर थोड़ा मेहनत करते हैं। अगर आप कुछ खास आंतरिक तकनीकें अपनाते हैं तो आप थोड़े समय में ही खुद को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मौजूद प्रवृत्तियां क्या हैं, जीवन में आप अपने पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, आपकी आनुवंशिकी क्या है और आपका परिवेश कैसा है। इस अस्तित्व में सब कुछ एक खास मौलिक नियम के अनुसार स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अगर आप अपने जीवन की अंदरूनी प्रकृति को जानते हैं, यह जानते हैं कि वह कैसे काम करता है, तो आप उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ही ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप प्रकृति के नियमों के द्वारा तय मानदंडों के अंदर ही कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए एक ठोस उदाहरण से आपको समझाते हैं। हालांकि हम पंखहीन प्राणी हैं, फिर भी हम पिछले 100 साल के दौरान उड़ने में सफल हो गए। कैसे? प्रकृति के नियमों को तोड़कर नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ के जरिए ही हम ऐसा कर पाए हैं। इसलिए इस किताब में हम जिस तकनीक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत गहरे विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके जरिए एक कुशल इंसान जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को भी अपने हाथों में ले सकता है। आपका भाग्य अनजाने में ही आप खुद लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर का अधिकार हासिल है तो आपका 15-20% जीवन और भाग्य खुद आपके ही हाथों में होगा। अगर आपका अपने मन पर अधिकार है तो आपके जीवन और भाग्य का 50-60% आपके हाथों में ही होगा। अगर आपका जीवन ऊर्जा पर आपका अधिकार है तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह से आपके हाथों में होगा। अभी भी आप अपने जीवन का चुनाव स्वयं कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव आप पूरी तरह अनजाने में कर रहे हो। लेकिन जो भी कुछ आप अनजाने में कर रहे हो उसे आप जागरूक अवस्था में भी कर सकते हो। यह जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। अज्ञानता और आत्मज्ञानता के बीच यही फर्क है। आपके भीतर गुस्सा, डर, चिंता, तनाव के रूप में अप्रियता इसलिए घटित हो रही है क्योंकि आपकी बुनियादी क्षमताएं, आपका शरीर, दिमाग, जीवन, ऊर्जाएं अपने ही तरीकों से काम कर रहा है। और जब शरीर और दिमाग को आपके भीतर मौजूद जीवन के अनुसार चलना चाहिए तो आप भी अभी अपने जीवन, शरीर और दिमाग का गुलाम क्यों नहीं है? जीवन को जिस तरह चलना चाहिए क्या वह उस तरह से पूर्ण विकसित रूप से नहीं है? भाग्य को अपने हाथ में लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार ही होगा। बाहर की दुनिया कभी 100% आपके मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीजें शामिल है। बाहर की दुनिया को भी अपनी मर्जी से चलाने की इच्छा रखना फतह, निरंकुशता और तानाशाही का मार्ग है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लई, एक दक्षिण भारतीय सज्जन जिनसे आप इस किताब की भूमिका में मिले थे और आगे कई बार फिर मिलेंगे,
अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गए। उन्होंने सोचा कि वे फटाफट शराब पी करके रात 8 बजे तक घर लौट जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फटाफट एक पैग लगा लिया और फिर दूसरा पैग, फिर और एक पैग, और फिर फटाफट एक और पैग। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली, रात के 2:30 बज चुके थे। शराब लोगों को योगी बना देता है, वे समय से परे हो जाते हैं। वे बार के स्टूल से उतरे। यह दुनिया बड़ी ही जालिम है। यहाँ आदमी से उम्मीद की जाती है कि वह लगातार घूम रही गोल धरती पर चले। बड़ी फुर्सत और कुशलता से उन्होंने खुद को संतुलित किया और घर की तरफ चलने लग गए। उन्होंने बगीचे से होकर जाने वाले एक छोटे से रास्ते लिए, लेकिन गुलाब की झाड़ियों में औधे मुंह गिर पड़े। उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने किसी तरह खुद को भी खड़ा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। इसी हालत में वे घर पहुंचे और वहां चाबी डालने का छेद ढूंढने की कोशिश करने लग गए, लेकिन आजकल चाबी के छेद भी कितने छोटे होते हैं, इसमें 20 मिनट और लग गए। आखिरकार वे घर के अंदर घुसे और लड़खड़ाते हुए बेडरूम में पहुंच गए। सौभाग्य से पत्नी गहरी नींद में थी। वे बाथरूम में गए और आईने में खुद को देखा। उनका चेहरा खरोचों से भरा हुआ है। उन्होंने दवाई की अलमारी खोली, बस कुछ दवाइयां निकाली और बैंड एड का डिब्बा खोल करके जैसे तैसे चेहरे की मरम्मत पट्टी करी। फिर वे चुपके से जाकर के बिस्तर पे सो गए। अगली सुबह उनकी पत्नी ने उनसे चेहरे पर एक बाल्टी ठंडा पानी फेंक दिया। वे चौंक कर जाग गए और खुद को तत्तर बत्तर पा करके कहा, क्यों क्यों, आज तो रविवार है। पत्नी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम फिर से पीने लग गए। नहीं प्रिय प्रिय, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से एक बूंद तक नहीं छुई है। उसने उन्हें कमीज से पकड़ा, घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और सामने शीशा दिखाया। सारी बैंड एड शरीर शीशे पर चिपकी हुई थी। जब आप पीड़ा, कलेश या गुस्से में होते हैं तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का। खुशहाली पाने के लिए जिसको ठीक करने की जरूरत है वह सिर्फ आप है। आप यह भूल जाते हैं कि आप जब बीमार होते हैं तब आपको ही दवाइयों की जरूरत होती है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन की भी जरूरत होती है। तो यह सिर्फ आप ही है जिसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इस साधारण सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं। अपना भाग्य खुद लिखने का यह मतलब नहीं है कि आपको दुनिया में हर स्थिति पर काबू पाना होगा। अपना भाग्य खुद रचने का मतलब है कि आप अपनी खुशहाली और अपनी चरम प्रकृति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द जीवन की परिस्थितियां कैसी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि खुद को इस तरह बनाना है कि आपके इर्द गिर्द चाहे जो भी घटनाएं या परिस्थितियां हो, आपको उनके नीचे दबकर नहीं जाना, बल्कि उन पर सवार होना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब अस्तित्व पर अपनी धारणा थोपना नहीं है, बल्कि खुद को इस तरह बनाना है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता और इस अस्तित्व का हर परमाणु आपके सामने झुकने से खुद को न रोक सके। जब आप अपनी पसंद और नापसंद के पीछे भागते हैं तो आप इस विशाल अस्तित्व में अकेला महसूस करते हैं। खुद को लगातार असुरक्षित, अस्थिर और मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौती भरा हुआ पाते हैं। लेकिन एक बार जब अस्तित्व आपके लिए सामने से झुक जाता है तो यह आपको कृपा की अलग जगह पर पहुंचा देता है, जहां हर कंकड़, हर चट्टान, हर पेड़, हर परमाणु आपसे ऐसी भाषा में बात करता है जो आप समझते हैं। हर पल आपके आसपास लाखों चमत्कार होते हुए, फूलों का खिलना, चिड़ियों का चहचहाना, भौरों का गुंजन करना, बारिश की बूंदों का गिरना, शाम की ताजी हवा के साथ हिमकणों का उड़ना, हर जगह चमत्कार होता है। अगर आप इसे जीना सीख जाते हैं तो जीवन हर रोज चमत्कार के कुछ से कम नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपकी जिंदगी तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप सही नहीं काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन अगर आप अपने बगीचे में पानी नहीं देते हैं तो फूल कैसे आएंगे? अगर आप नतीजे चाहते हैं तो आपको सही काम करने होंगे। दरअसल अच्छे बुरे के फैसले मानवीय और सामाजिक स्थितियों से तय होता है।
सामाजिक मानदंड के रूप में ये ठीक है, लेकिन अस्तित्व इन निष्कर्षों की परवाह नहीं करता। अस्तित्व राय नहीं बनाता। यह हम सबके साथ एक ही तरह का बर्ताव होता है। जाड़े की एक सुबह मिशिगन में एक बुजुर्ग आदमी बर्फीली झील में मछली पकड़ने के लिए निकला। सुबह से 10 बजे थे। उसने बर्फ में एक छोटा छेद किया और बगल में बियर की टोकरी लेकर के बैठ गया। मछली पकड़ना आसान खेल नहीं, यह बहुत धैर्य का काम है। वह इस बात को जानता था। वह कांटा डालकर इंतजार करने लग गया। टोकरी से एक एक करके बियर की बोतलें खाली होने लग गई। उधर मछली रखने की टोकरी भी खाली ही रही। दिन चढ़ता गया। दोपहर बाद 4 बज गए, लेकिन उसकी टोकरी अब भी खाली थी। इधर बियर की टोकरी भी खाली हो गई। तभी वहां एक नौजवान आया। वह अपने साथ एक बड़ा स्टीरियो लेकर के आया, जिसमें खूब तेज आवाज के साथ गाना बज रहा था। उसने पास में ही बर्फ में एक छोटा छेद बनाया और वही मछली पकड़ने के लिए बैठ गया। उसका कान फाड़ू गाना बजता रहा, लेकिन उस बुजुर्ग ने नौजवान को उपेक्षा भरी नजरों से देखा और बुदबुदाया, यहाँ मैं सुबह से चुपचाप बैठा हूँ और अब तक एक भी मछली नहीं आई, और यह मूर्ख सोचता है कि दोपहर 4 बजे आकर के तेज संगीत के स्वर में मछली पकड़ लेगा। इस नौजवान मूर्ख जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब 10 मिनट बाद ही लड़के ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। बुजुर्ग ने इसे संयोग मान करके नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद लड़के ने एक और बड़ी मछली पकड़ ली। अब वह बुजुर्ग उस लड़के को अनदेखा नहीं कर सका। वह उस लड़के को आश्चर्य से देखने लग गया, और जब नौजवान ने एक और बड़ी मछली पकड़ ली तो उसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ। अब बुजुर्ग अपने स्वाभिमान को ताक पर रख करके धीरे धीरे चल करके उस नौजवान के पास पहुंचा। उसने पूछा, इसका राज क्या है? मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ और मेरी टोकरी अब तक खाली है, जबकि तुम आते ही 3 बड़ी मछलियां पकड़ ली। यह क्या हो रहा है? लड़का बुदबुदाया, रू रा रू रा रू रा रू रम। बूढ़े आदमी ने कान पर हाथ रख करके सुनने की कोशिश की और पूछा, क्या? लड़के ने स्टीरियो की आवाज धीमी करते हुए कहा, रू रा रू रा रू रा रू रम। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, जो तुम ये कह रहे हो मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ। नौजवान ने अपने हाथ में कोई गीली सी चीज फूंक कर कहा, आपने मछली पकड़ने वाले चारे को गर्म रखना होता है। जब तक आप सही चीजें नहीं करते तब तक आपके लिए सही चीजें नहीं होती हैं। सिद्धांत और दर्शन का सिर्फ सामाजिक महत्व ही है। यही समय है अपने आप को एक जागृत जीवंत इंसान के रूप में जगाने का, न कि अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक पहेली बनाने का। तभी आप भाग्य आप अपना होता है, 100% आपका अपना होगा। यह महज वादा नहीं बल्कि गारंटी है। न कोई सीमा न कोई बोझ। एक बार की बात है, एक शाम एक पति पत्नी के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि आज सामने का दरवाजा कौन बंद करेगा। यह कोई आसान सवाल नहीं था और न ही हंसने की बात थी। घर परिवार में ऐसी बातें बेहद ही गंभीर होती हैं। कौन आज दरवाजा बंद करेगा, कौन शाम को बगीचे की बत्तियां बुझाएगा, कौन कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाएगा। इन बातों पर दंपत्तियों में तलाक तक हो जाते हैं। बहरहाल बहस और बढ़ गई और गर्मा गर्मी की भी नौबत आ गई। पत्नी ने फैसला किया, हर रोज आखिर में मुझे भी हार माननी पड़ती है, पर आज मैं नहीं झुकूंगी। उधर पति ने भी ठान लिया कि यह हर वक्त धौंस जमाती रहती है, पर आज मैं इस औरत की एक भी नहीं चलने दूंगा, चाहे जो हो जाए। यह उन्हीं भयानक झगड़ों में से एक था। हर घर में ऐसे झगड़े सुलझाने के अपने तरीके होते थे। इस परिवार में ऐसी मुश्किलें स्थित आ गई कि पति पत्नी चुप होकर के बैठ जाते थे। जो पहले मुंह खोलता उसे ही उठ करके दरवाजा बंद करना होता। दोनों पत्थर की तरह खामोश बैठ गए। मिनट घंटे में बदल गए। खाना मेज पर रखा रहा। अगर पति कहता कि वह खाना चाहता है तो उसे दरवाजा बंद करना पड़ता। अगर पत्नी खाने के लिए कहती तो उसे दरवाजा बंद करना पड़ता। आधी रात हो गई तब भी वे खामोश बैठे रहे। उस समय गली से कुछ बदमाश गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है, बत्तियां जल रही है, कोई दावत भी नहीं चल रहा है।
कुछ भी नहीं हो रहा है, माहौल में पूरी तरह से खामोशी है। वे देखना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है, तो उन्होंने बैठक खाने में झांका। उन्होंने देखा कि वहां दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल खामोश। बदमाशों ने मौन बैठे दंपत्ति को ध्यान से देखा। उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा जोखिम उठा करके देखा जाए। उन्होंने बैठक खाने में रखी हुई कुछ कीमती चीजें उठा ली। दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। बदमाशों को मजा आने लग गया। उनका दुस्साहस बढ़ा और वे खाने की मेज पर बैठ गए और खाना परोसकर खाने लगे। दंपत्ति तब भी बहादुरी दिखाते हुए चुपचाप बैठे रहे। अब बदमाशों की उत्सुकता और ही बढ़ गई। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वे और ज्यादा दुस्साहसी हो गए। उन्होंने उनमें से एक ने पत्नी को चूम लिया। अब भी दंपत्ति ने जुबान नहीं खोली, क्योंकि जो बोलता उसे दरवाजा बंद करना पड़ता। दांव बहुत बड़ा था। दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था। अब बदमाश थोड़ा डर गए। उन्होंने इस अजीब घर से उसी वक्त निकल जाने का फैसला लिया, लेकिन जाने से पहले वे अपनी कोई निशानी छोड़ जाना चाहते थे। उन्होंने यह फैसला किया कि पति की मूछें मूड़ दी जाए। उनमें से एक आदमी हाथ में उस्तरा लेकर के पति की तरफ बढ़ा। आखिरकार पति ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, चलो जाने दो, मैं ही दरवाजा बंद कर दूंगा। हो सकता है कि हालात अलग हो, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में ऐसी स्थितियां नहीं आती जो इसी तरह के सवालों पर टिकी होती है कि जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार? यह एक बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल को ज्यादा सटीक तरीके से रखते हैं। आप अभी जैसे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके जिन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपके पत्नी, आपके पति, आपके शिक्षक, आपका बॉस, आपकी सास, ईश्वर, सरकार, या ये सभी? हर जगह यही स्थिति है। किसी से पूछिए, आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं? तुरंत जवाब मिलता है, आपको पता है कि जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता। जवाब में थोड़े बहुत ही फेर बदल के साथ वही पुरानी कहानी होती थी। कलेश पैदा करने का एक प्राचीन विज्ञान है और इसके लिए इंसानों के प्रति प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं है जो इसमें माहिर न हो। हर रोज सैकड़ों अलग अलग तरीकों से आप दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। आप सबने मिलकर के दोषारोपण के पुराने खेल को परिष्कृत करते एक ललित कला में बदल दिया है। हमारे जीवन में भी जो विभिन्न जटिल परिस्थितियां आती हैं, उनका सामना करने की हमारी क्षमता से भी हमारे जीवन की गुणवत्ता तय होता है। बुद्धिमानी, काबिलियत और संवेदनशीलता से जवाब देने की क्षमता पर अगर बाध्यकारी या प्रत्येक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हावी हो जाए तो हम हालात के गुलाम बन जाते हैं। और इसका मतलब है कि अपने जीवन के अनुभव खुद तय करने के बजाय हमने उन्हें हालात के हवाले ही कर दिया है। पूरी तरह से जिम्मेदार होने का मतलब है कि पूरी तरह से जागरूक होना। जिसे आप अपना शरीर मानते हैं वह आपने भोजन से इकट्ठा किया है। जिसे आप अपना मन या दिमाग कहते हैं वह आपने अपनी 5 इंद्रियों से इकट्ठा किया है। इससे परे जो है जिसे आपने इकट्ठा नहीं किया वह आप है। जागरूक होना ही जिंदा होना है। हर कोई कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन जब आप शरीर और मन से परे के आयाम को स्पर्श करते हैं तब आप चेतना के मूल स्रोत को भी छूते हैं। तब आपको एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड सचेतन है। आप एक जीवित ब्रह्मांड में रहते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आयाम परस्पर विरोधी वृत्तियों से संबंध रखता है, जैसे सुख दुख, प्रेरणा, घृणा, नर मादा वगैरह वगैरह। अगर आपके अंदर एक है तो दूसरा भी पीछे पीछे आएगा। लेकिन आप जो हैं, जब इसके बुनियादी पहलू में चले जाते हैं तब आप सभी विरोधी वृत्तियों से परे हो जाते हैं। आप अपनी प्रकृति से ही आनंदमय होते हैं। आप अपने भाग्य के खुद ही मालिक होते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अनूठे शब्द जिम्मेदारी की असाधारण और रूपांतरणकारी शक्ति को फिर से हासिल करें। आप इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और चमत्कार देखिए। आइए पहले हम समझते हैं कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। अंग्रेजी में इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्ड करने की एलिबिलिटी। हिंदी में कहें तो उत्तर देने की क्षमता, यानी उत्तरदायित्व का मतलब है उत्तर देने की क्षमता। अब सवाल है कि रिस्पॉन्ड करने या उत्तर देने का मतलब क्या है। ब्रह्मांड की हर चीज के साथ, चाहे वह
सजीव हो या निर्जीव हो, शरीर, मन, भावना व ऊर्जा के स्तर पर आप जो भी आदान प्रदान करते हैं उसे रिस्पॉन्ड करना ही कहेंगे। जिम्मेदारी शब्द को लेकर के काफी गलतफहमियां हैं। इसे इतना ज्यादा और अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि यह अपना अधिकांश आंतरिक असर खो चुका है। जिम्मेदारी का मतलब दुनिया का बोझ सर पर लेना नहीं है। इसका मतलब उन चीजों का दोष अपने ऊपर लेना नहीं है जो कि आपने की ही नहीं है। इसका मतलब निरंतर अपराध बोध में जीना भी नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी, और अगर आप तय कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आपने रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। यह इतनी इतनी ही सीधी बात है। इसके लिए आपको बस इतना एहसास करना है कि जो कुछ है और जो नहीं है, जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। यह कोई दिमागी खेल नहीं है। यह आसान जिंदगी के लिए खुद की मदद करने की रणनीति नहीं है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। यह एक हकीकत है। आपका भौतिक अस्तित्व सिर्फ इसका संभव है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के प्रति रिस्पॉन्ड करने की आपकी शारीरिक क्षमता बेजोड़ है। अगर आपका शरीर रिस्पॉन्ड न करे तो आप एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या इस बात से आप कभी महसूस किया है? आपको आसपास पेड़ पौधे जो छोड़ रहे हैं उसे ही आप सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं। आप जो भी सांस छोड़ रहे हैं वही हवा इस पल पेड़ पौधे अपने अंदर ले रहे हैं। यह लेन देन चलता रहता है, भले ही आप अपने लिए इससे जागरूक हो या न हो। लेकिन आपका आधा श्वसन तंत्र अभी पेड़ पौधों पर लटका हुआ है। आप अपने इस एक दूसरे पर निर्भर हैं। कभी अनुभव नहीं किया होगा कि आपने अधिक से अधिक शायद इसके बारे में बौद्धिक स्तर पर सोचना होगा, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते को महसूस किया होता तो क्या किसी को आपसे कहने की जरूरत पड़ती कि पौधे लगाओ, जंगल की रक्षा करो, दुनिया को बचाओ? क्या वाकई इसकी जरूरत होती? जिम्मेदारी लेना कोई सुविधाजनक सिद्धांत नहीं है चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए जैसे कि वे हैं। यह बस सच्चाई को जानना है। दरअसल पूरी सृष्टि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पहले ही एक भौतिक वास्तविकता है। सिर्फ आपके विचार और भावनाओं को इस हकीकत के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपके दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको लग सकता है कि यह किसी खास सहकर्मी की नाकाबिलियत की वजह से है। आप उसकी खिंचाई कर सकते हैं, आप आपा खो भी सकते हैं, उसे नौकरी से निकाल भी सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, दफ्तर का माहौल बिगड़ भी जाएगा। आपके गुस्से का असर इस घटना के बाद भी कई दिनों के और हफ्तों तक आपके सहकर्मियों और आपको महसूस होगा। शांति और आपसी भरोसे की स्थिति फिर से बहाल करने के लिए आपको शायद खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक और विकल्प भी है, आप स्थिति को बस उसी रूप में देखिए जैसा कि वह है और इसके लिए जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी लेना दोषारोहण के बजाय आरोप स्वीकार करना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सचेतन होकर के हालात के प्रति रिस्पॉन्ड करना है। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप हमेशा स्थिति से निपटने के तरीकों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप समाधान खोजते हैं। अगर आप यह तरीका अक्सर अपनाते हैं तो अपने जीवन के हालात ठीक करने की आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाती है। जीवन और उसकी जटिलताओं से निपटने की क्षमता बढ़ने के साथ अपनी भावनाओं और शक्तियों में इजाफा होने लगता है। अगर आप अपने भीतर अपने आसपास मौजूद हर चीज की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप घर, दफ्तर, यहाँ तक कि दुनिया में किसी भी परिस्थिति में केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि आप इन परिस्थितियों के लिए बेहद जरूरी बन जाते हैं। आपके अंदर असुरक्षा या अपूर्णता की कोई भावना नहीं रह जाती। जब आपको एहसास हो जाता है कि आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ तभी आपके पास खुद को अपने मुताबिक ढालने की आजादी होती है, न कि अपनी परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया करना गुलामी है, जिम्मेदारी लेना आजादी है। जब आप खुद को वैसा बनाने में सक्षम होते हैं जैसा आप चाहते हैं,
तभी आप अपने जीवन को भी वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका बाहरी जीवन भी 100% आपके काबू में न हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। दूसरी तरफ पहली क्रिया गुस्सा आमतौर पर बेवकूफ़ी भरे कदम उठाने को उकसाती है। गुस्सा बुनियादी तौर पर आत्मघाती होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि जब आप गुस्से में होते थे तब आपने बेहद मूर्खतापूर्ण और नकारात्मक चीज़ें की थी। सबसे बढ़ कर के आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे थे। जब आप खुद को अपने खिलाफ करते हैं, अपनी खुशियों को ही स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर है कि आप अपने लिए नासमझी भरी हुई जीवन शैली चुन रहे होते हैं। मैं यहाँ कोई नैतिक तर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आपको इसलिए आपा नहीं खोना चाहिए क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है। अगर गुस्सा एक सुखद अनुभव है तो खूब भड़किए, क्या समस्या है? मगर सच यह है कि आप यह पूरी तरह से अप्रिय अनुभव है आपके लिए भी, और जिन पर आप भड़क रहे हो उनके लिए भी। यह अनुत्पादक भी नहीं, अनुत्पादक भी है और इसलिए बेअसर है। मैं यहाँ गुस्से पर काबू करने या गुस्से के प्रबंधन के उपाय नहीं बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तब मैंने हर किसी को तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे हैरानी हुई, कोई तनाव का प्रबंधन क्यों करना चाहेगा? मैं हमेशा सोचता था कि हम उन चीजों का प्रबंधन करते हैं जो हमारे लिए कीमती है, जैसे धन, संपत्ति, कारोबार, परिवार। यह समझने में मुझे समय लग गया कि लोगों ने यह मान लिया था कि तनाव ही उनकी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि यह पूरी तरह से खुद की पैदा हुई और अपने ऊपर थोपी हुई चीज है। एक बार जब आप अपने आंतरिक जीवन को अपने हाथ में ले लेते हैं तब तनाव जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाती है। दरअसल गुस्से की जड़ आपकी यह गलत धारणा है कि आप अपना आपा खो करके हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अनुभव बार बार यही बताते हैं कि आपका उल्टा सही है। यानी आप अपनी बुद्धिमानी और समझदारी खो करके कभी भी किसी भी परिस्थिति को बेहतर नहीं बना सकते हैं। गुस्सा होकर के भी आप अपनी हालत और बिगाड़ लेते हो। एक बार जब आप स्पष्ट रूप से इसे देख पाते हो तो यह बदलाव की दिशा में आपका पहला कदम होता है। इसके अलावा यह साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है कि गुस्से की हालत में दरअसल आप अपने ही शरीर में जहर भर रहे होते हो। खून की जांच जैसी साधारण सी चीज तक से इसे साबित किया जा सकता है। जब आप गुस्से में होते हो तो आपके शरीर में रसायन बदल जाते हैं और आप अपना पूरा शरीर विषैला हो जाता है। अधिक सक्रियता और नींद के दौरान यह रासायनिक गड़बड़ी खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप अक्सर गुस्से की अवस्था में होते हो तो आप बड़ी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुसीबत में भी पड़ जाते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि गुस्सा करने से ही परिणाम निकलता है। प्रचंड क्रोध के बगैर दुनिया में कुछ और नहीं होता। क्यूबा की क्रांति के सूत्रधार चे गवेवारा द्वारा कही गई यह पंक्ति विख्यात है, अगर आप हर अन्याय के लिए खिलाफ गुस्से से कांप उठते हैं तो आप हमारे कामरेड हैं। शायद यह सही है, लेकिन गुस्से में आप भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो, जबकि गुस्से की अनुपस्थिति में आप सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल से लंदन जा रहे थे। उनकी गोद में एक नवजात शिशु था। एक और सज्जन उसी डिब्बे में चढ़े। उन्होंने अपने 2 बड़े सूटकेस रखे और पहले सज्जन की बगल में बैठ गए। जैसा कि आप जानते हो, अंग्रेजी एक दूसरे से तुरंत बात करना शुरू नहीं कर देते, इसलिए पहले वाले सज्जन शिष्टाचार वश कुछ देर चुप रहे। इसके बाद वे दूसरे सज्जन की तरफ मुड़े और बोले, सूटकेस को देखते हुए लगता है कि आप सेल्समैन हैं। मैं भी वही हूँ। दूसरे सज्जन ने कहा, हाँ मैं सेल्समैन हूँ। एक और शिष्टता भरी हुई चुप्पी छा गई। इसके बाद पहले सज्जन ने कहा, आप क्या बेचते हो? दूसरे ने जवाब दिया, मैं पेचदार गियर बेचता हूँ। फिर एक और शालीन चुप्पी। तब दूसरे ने पहले सज्जन से पूछा, आप क्या बेचते हो? उसने कहा, मैं कंडोम बेचता हूँ। दूसरे सज्जन को धक्का लगा। उसने कहा, आप कंडोम बेचते हो
और अपने बेटे को इस धंधे में साथ लेकर के जा रहे हो। क्या यह ठीक है? पहले सज्जन ने कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, यह ब्रिस्टल से मिली एक शिकायत है। इंसान लगातार शिकायत करने की मुद्रा में रहता है। लोग अपनी शिकायतों को अपने पहचान पत्र की तरह लिए फिरते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बात का रोना रोते हुए हैं कि जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। वे अपने जीवन में होने वाली सभी भयानक चीजों का हवाला देते हैं, उन मौकों को गिनाते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले, उन अन्यायों की बातें करते हैं जो उन्होंने सहे। हो सकता है कि यह सब सच भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि अतीत हमारे भीतर सिर्फ स्मृति की तरह मौजूद होता है। स्मृति निष्पक्ष होता है। यह अस्तित्व नहीं है कि यह पूरी दुनिया पूरी तरह से ही मनोवैज्ञानिक है। अगर आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता कायम रखते हैं तो आपके अतीत की स्मृति आपको सशक्त बनाने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने की मजबूरी के चक्र में फंसे हैं तो स्मृति वर्तमान के बारे में ही आपकी समझ विकृत कर देगी। इससे आपके विचार, भावनाएं और कार्य परिस्थिति के अनुरूप नहीं रह जाते। आपके सामने हमेशा यह विकल्प रहता है कि वर्तमान का सामना सचेतन रूप से करना या इस पर व्यवस्थापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इन दोनों में बहुत फर्क है और यह जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आपके साथ बहुत सी बुरी चीजें हुई है तो आपकी समझदारी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा घटिया हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन और अधिक समझदार होने के बजाय ज्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। चेतन प्रक्रिया की स्थिति में जीवन की हर परिस्थिति को, वह चाहे कितनी भी भद्दी क्यों न हो, विकास के एक अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचने के आदी हैं, मेरी यह स्थिति किसी और के कारण हुई है, तो आप जीवन की परिस्थितियों का बस अपने नुकसान या गतिरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एक बार ऐसी महिला की हृदयस्पर्शी कहानी सुनी जिसने अपने जीवन की एक भीषण स्थिति का इस्तेमाल खुद को एक शानदार इंसान बनाने में किया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी ऑस्ट्रिया के घर में घुस गई। सैनिक घर के वयस्कों को कहीं और ले गए और उस घर के दो बच्चों 13 साल की लड़की और 8 साल का लड़का को एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। जब वे दूसरे बच्चों के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, लड़कों ने वहीं खेलना शुरू कर दिया। आगे जो होने वाला था उससे बेखबर बच्चे खेलने लग गए जिसके वे आदी थे। एक मालगाड़ी आई और सैनिक सभी बंदी बनाए गए बच्चों को उसमें चढ़ाने लग गए। जब सब अंदर पहुंच गए तो लड़की ने गौर किया कि उसका भाई अपना जूता स्टेशन पे ही भूल गया था। यह ऑस्ट्रिया की कपकपाने वाली सर्दी थी। बगैर जूतों के वह अपने पैर गंवा सकता था। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपने छोटे भाई को झकझोरा, उसके कान उमेठे और कोसते हुए कहा, अरे मूर्ख, हमारी जिंदगी में मुश्किलें कम है क्या? हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और नहीं यह जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अब तुम अपने जूते खो बैठे हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? अगले स्टेशन पर लड़की और लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई और बहन ने एक दूसरे की ओर कभी नहीं देखा। करीब 3.5 साल बाद लड़की बंदी शिविर से बाहर निकली। उसे पता चला कि वह अपने परिवार में अकेली बची है। बाकी सब खत्म हो गए हैं, यहाँ तक कि भाई भी। अब बस उसे याद रह गया था कि वो कटु शब्द जो उसने अपने भाई से आखिरी बार कहे थे। तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे मैं किसी से भी मिलूं, मैं कभी उससे इस तरह से बात नहीं करूंगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो, क्योंकि हो सकता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात हो। वह हार और पश्चाताप में भी अपना जीवन बिता सकती है, लेकिन उसने यह आसान निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी जबरदस्त तरीके से बदल दी। आगे उसने एक बेहतर और संतुष्ट जीवन बिताया। अगर आप यह स्वीकार कर ले कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो
भयानक से भयानक चीजें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती है। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी आप अपने विकास का सोपान कर बना सकते हैं। आप अभी जैसे हैं, अगर उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो बेहतर कल आपके लिए एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और अपनी परिस्थिति के लिए अपने माता पिता, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मी को दोषी मानते हैं तो आप अपना भविष्य अब उसके अपने आने से पहले ही गंवा चुके होते हैं। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जीवन की दौलत इसी में है कि आप इसके अनुभवों से खुद को ही समृद्ध कैसे बनाते हैं। कीचड़ कमाल की सुगंध में भी बदल सकता है, खाद आम की मिठास में भी रूपांतरित हो सकता है। अगर आप चेतन होकर के रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हैं तो कोई भी विपरीत परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती है। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, वह आपके जीवन में अनुभव को और समृद्ध कर सकती है अगर आप उसे वैसा करने देते हैं। नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और अवसाद, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पी और उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन इस तरह से नहीं चलता है। ज्यादातर लोग इस आसान सच को समझने में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अब जबकि यह स्पष्ट हो गया कि जिम्मेदारी क्या है, तो इस पर भी गौर करना जरूरी है कि यह क्या नहीं है। चलिए कुछ बुनियादी गलतफहमियों को दूर करना शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब आपकी आजादी से समझौता करना है। तार्किक रूप से यह सही लगता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर यह पूरी तरह से गलत है। एक उदाहरण से इसमें हम समझते हैं कि मान लीजिए आपका पेन मेज से गिर जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप पेन के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं। आप झुक करके पेन उठा सकते हो। अगर आप यह करने में सक्षम नहीं है तो किसी और से मदद मांग सकते हैं, या अगर आपका इरादा अभी ऐसा करने का नहीं है तो आप बाद में पेन उठा सकते हैं। इसलिए आपके पास कई विकल्प हैं। दूसरी तरफ अगर आप पेन की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। तो इसमें से कोई चीज आजादी है, विकल्पों का होना या किसी विकल्प का न होना। आपका तार्किक मन आपसे कहता है कि सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, फिर तुम आजाद रहोगे। लेकिन जीवन के आपके अनुभव बताते हैं कि आपके आसपास की हर चीज के प्रति आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाते हो, उतने ही ज्यादा आप आजाद होते हो। जीवन के तार्किक और अनुभव जनित आयाम एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत है, तरीके से काम करते हैं। तर्क का जब तक प्रयोग न किया जाए तब तक वह नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ जीवन के भौतिक पहलुओं को संभालने में ही मदद करता है। अगर आप सिर्फ तर्क से ही अपना जीवन चलाते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर जिम्मेदारी को प्रतिक्रिया करना समझ बैठते हैं, जबकि दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली जागरूकता से पैदा होती है, जबकि दूसरी बेखबरी से। पहली चेतना से आती है, जबकि दूसरी अनभिज्ञता से। जिम्मेदारी आजादी है तो प्रतिक्रिया गुलामी है। एक और अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक्शन लेना भी नहीं है। जिम्मेदारी और एक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपको कुछ करने की आजादी देती है, तो कुछ न करने की आजादी भी देती है। यह आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने देती है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, खुद उसकी प्रकृति और मात्रा तय कर सकते हैं। जिम्मेदारी कोई विवश होकर के लिया गया एक्शन नहीं है, यह आपको एक्शन का चुनाव करने का विकल्प देती है। क्या आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज पर एक्शन ले सकते हैं? नहीं, लेकिन आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक्शन सोच समझकर लेना होता है, जो संसाधनों, क्षमता, काबिलियत, ऊर्जा, उम्र और हालात पर निर्भर करता है। एक्शन लेने की आपकी क्षमता हमेशा सीमित होती है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप इच्छुक हैं तो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिए क्या आप उनके लिए हर चीज कर सकते हैं? अगर आपने उनके लिए हर चीज की है तो आप उसकी जिंदगी बिगाड़ देते हैं। जिम्मेदारी की भावना आपसे उनके लिए कुछ खास चीजें करवाती है, तो कुछ जरूरी भी दूसरी चीजें करने से रोकती है।
तो जिम्मेदारी का मतलब बेलगाम एक्शन नहीं है, यह उससे काफी अलग है। आप पूछ सकते हैं कि दुनिया में हो रही हिंसा और अन्याय के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? दुनिया भर में हो रहे युद्ध और रक्तपात के लिए आप कैसे जवाबदेह हैं? शोषित और कमजोर वर्ग के खिलाफ अत्याचार के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? निश्चित ही रूप से आप इनमें से किसी के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन जिस पल आप किसी भी ऐसी घटना के प्रति जागरूक होते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, चिंता से, प्रेम से, परवाह से, घृणा से, क्रोध से, आक्रोश से, यहाँ तक कि कुछ करके भी। बात बस इतनी सी है कि अक्सर यह एक अचेतन प्रतिक्रिया होती है, न कि सचेतन। अगर जवाब देने या रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को आप एक स्वेच्छा से होने वाली प्रतिक्रिया बना लेते हैं तो वह आपके भीतर एक जबरदस्त नई संभावना को जन्म दे देती है। आपकी आंतरिक प्रतिभा निखरने लगती है। तो क्या आप चांद को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो। आपका शरीर और जीवन ऊर्जा निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड कर सकता है। जब चंद्रमा के घटने बढ़ने से मासिक चक्र को रिस्पॉन्ड करने के लिए सारा समुद्र ऊपर उठता है तो क्या आपको लगता है कि आपके अपने शरीर में मौजूद पानी नहीं उठता होगा? आप अंतरिक्ष यात्री नहीं है जो हो सकता है कि आप कभी चांद पर न जाए, लेकिन आप चांद के गुणों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वास्तव में आप ऐसा कर रहे हैं। बस यह चुनाव आपका है कि आप इसे पूरे मन से और सजगता भाव से करें। और हम यह अगली गलतफहमी पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब क्षमता है। यह भी गलत है। जब एक्शन की बात करते हैं तब क्षमता की बात आएगी, लेकिन जब रिस्पॉन्ड करने की बात आती है तो यह बस इच्छुक होने का सवाल है। अगर आप किसी को सड़क पर मरता हुआ देखते हैं तो क्या आप जिम्मेदार हैं? अगर आप रिस्पॉन्ड करने के इच्छुक हैं तो आप कई विकल्प ढूंढेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इस मामले में सीधे सीधे कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। यह अगर कोई और जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बस वहां से एक पत्थर की तरह बैठे हुए अपनी आंखों के सामने उसे मरता देख सकते हैं। आप जैसे ही वह आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से तय होता है, सिर्फ एक्शन लेने की आपकी अपनी क्षमता बाहरी दुनिया से संबंध रखती है। जिम्मेदारी का संबंध बोलने, सोचने या कुछ करने से नहीं है। जिम्मेदारी का संबंध आपके होने से है। जीवन ऐसा ही है। यह केवल स्वतंत्र और पृथक इकाई नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड से पल पल होने वाले लेन देन है। इसे ऐसा बनाने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी होती है। आपको इसे बस उस तरह से देखना है और जैसा यह है। आइए अब हम जिम्मेदारी को और गहराई से देखते हैं। अगर जिम्मेदारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है तो मैं अब आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता सीमित है या असीमित है? क्या आप एक पौधे को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं? हाँ, आप समर्थ हैं। सड़क पर किसी भी अजनबी को आप समर्थ हैं। चांद को आप समर्थ हैं। सूर्य को, सितारों को आप समर्थ हैं। पूरे ब्रह्मांड को आप समर्थ हैं। असल में जैसा कि हमने देखा, आपके शरीर का हर अणु ब्रह्मांड को जो भी ऊर्जा का एक अद्भुत नृत्य है, असीमित तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन आप जीवन को इसकी संपूर्ण गहराई से अनुभव नहीं कर रहे। इसकी एकमात्र कारण आपकी मानसिक रुकावट है। आपकी मनोवैज्ञानिक बनावट पत्थर की दीवार की तरह है। अगर आप तैयार हैं तो आपके जीवन का हर पल एक शानदार अनुभव हो सकता है। सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी एक जबरदस्त प्रेम प्रसंग हो सकती है। लेकिन मन इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि वह अपने ही सीमित तर्क से लाचार होता है। उसका तर्क होता है कि दो लोगों की जिम्मेदारी ही मेरे लिए सरदर्द है। अगर मैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लूं तो क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। करोड़ों सालों के विकास के जरिए प्रकृति ने आपको कुछ खास सीमाओं में कैद कर दिया है। यही इंसान की दुर्दशा है। लेकिन यह कैद सिर्फ जैविक या शारीरिक स्तर पर है। इंसानी चेतना के स्तर पर आप बिना दरवाजे वाले पिंजरे में बैठे पक्षी की तरह हैं। कैसे दुखद विडंबना है कि युगों से चली आ रही आदत के कारण आप आजाद होकर के उड़ जाने से इनकार कर रहे हैं। जीवन ने आपके लिए सब कुछ खुला छोड़ दिया है। अस्तित्व ने किसी के लिए कुछ भी रोक करके नहीं रखा है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पूरी
सृष्टि तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। किसी ने कहा है, खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। आपको खटखटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दरवाजा है ही नहीं, यह पूरा खुला है। आपको बस इसमें बाहर जाना है, बस इतना ही करना है। आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया का एकमात्र मकसद यही है कि पूरे इतिहास में और सभी संस्कृतियों के हर आध्यात्मिक गुरु के जीवन का मकसद और कार्य बस यही करना और बताना है कि इस पिंजरे का कोई दरवाजा नहीं है। आप उड़ जाते हैं या पिंजरे की सीमा में जीवन बिता देते हैं, यह चुनाव आपको करना है। वैसे परम आजादी की संभावना कई लोगों को बहुत ही खतरनाक या डराने वाली लग सकती है। यहाँ यह खतरा है, लेकिन सिर्फ आपकी सीमाओं के लिए। क्या आप स्वेच्छा से कैदी का जीवन बिताना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी को सीमित करना, कई स्तरों पर शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से अपना ही दम घोट देना है। दुर्भाग्य से जीवन के इस दमन को लोगों ने बचाव और सुरक्षा समझ लिया है। एक बीज की स्थिति पर गौर कीजिए। अगर बीज लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे एक नया जीवन निकलना असंभव है। बीज अपनी पहचान गंवा देता है और अपनी सुरक्षा अखंडता को खो देता है और असुरक्षित हो जाता है। जब दस्त संघर्ष से गुजरता है ताकि वह कई टहनियों और पत्तों और फल फूलों से लदे पेड़ों के रूप में बढ़ सके, लेकिन रूपांतरित होने की तड़प के बिना जीवन अंकुरित नहीं होता है। आज अकेलापन दुनिया का सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है कि धरती 7 अरब की आबादी से भरी पड़ी है, फिर भी लोग अकेले हैं। अगर किसी को अकेले रहने में आनंद आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन से परेशान हैं। नतीजतन वे कई गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो इसलिए क्योंकि आपने खुद को एक टापू बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यह सोच आपको दूसरों के साथ रहने के लिए अयोग्य बना देता है, इस हद तक कि आप खुद के साथ भी नहीं रह सकते हैं। यह अक्सर ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है जब तक कि आप मानने लगते हो कि आपके भीतर जो हो रहा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार नहीं हैं। मन यह भूल जाता है कि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता ही जीवन का आधार है। अगर रिस्पॉन्ड करने की अपनी असीमित क्षमता को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए तो आप आनंदमय हो जाते हैं। अगर यह अनिच्छा से होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जिम्मेदारी लेना अपने जीवन का मालिक बनना है। इसका मतलब है कि आप अपने एक पूर्ण मनुष्य बनने की दिशा से पहला बड़ा कदम उठा रखा है, जो पूरी तरह से चेतना और मानवता से भरपूर है। जिम्मेदारी लेने और जागरूक जीवन की ओर सफर शुरू करने से आप उन पुराने रिवाज का अंत कर रहे हैं जिसमें दोष दूसरों के या ऊपर वाले के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आपने जीवन में जो भी सबसे रोमांचकारी यात्रा है किया, उसमें भीतर की यात्रा उसकी शुरुआत कर दी है। आपने गौर किया होगा, जिम्मेदारी का यह विचार हमें पैरों बैरों को एक दूसरे शब्द की ओर ले जाता है, जिसके मायने काफी हद तक इसके समान है। उस शब्द को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, शायद ज्यादा ही अच्छी तरह से जानते हैं। 2.5 अक्षर वाला वह शब्द जिसका काफी उपयोग होता है और साथ ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी, वह साथ है प्रेम। आप उद्देश्यों के बारे में जानते ही हैं। दुनिया भर में लोगों को बताया जाता है कि प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही सर्वोच्च है, प्रेम ही ईश्वर है, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब उपदेश बहुत ही शानदार है, लेकिन जब आप प्रेममय होने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होती है और यह अक्सर दिखावा बन करके ही रह जाता है। क्या आपने इस पर गौर किया है? प्रेममय बनाने की कोशिश करने की बजाय बिल्कुल भी प्यार न करना आसान है, लेकिन प्रेममय होना बहुत बस इतना है, खुल करके और बेझिझक रिस्पॉन्ड करने की इच्छा का होना। अभी हो सकता है कि यह आपके जीवन में 1 या 2 लोगों तक ही सीमित हो, लेकिन इस क्षमता को विस्तृत करते हुए दुनिया का आलिंगन संभव है। क्या इसका मतलब यह है कि सड़क पर निकलकर हर किसी को गले लगाया जाए? नहीं, यह पागलपन हो जाता है और कहने की जरूरत भी नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना भी।
जैसा कि हमने कहा, जिम्मेदारी का मतलब कुछ करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने का ही एक तरीका है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, यह आपकी होने की प्रकृति से जुड़ा है। अभी आपने अपने जीवन में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक बड़ी खिड़की खुली छोड़ी है। आपने ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप जानते हैं कि अगर आपने उसे भी बंद कर दिया तो आप पागल हो जाएँगे। तब आपके सिर्फ पास पागलपन या आत्महत्या करने का विकल्प ही बचेगा, लेकिन इसे ठीक करने का दूसरा तरीका भी है। क्या इसका मतलब एक और खिड़की खोलना है या एक और दरवाज़ा? इसका एक ज़्यादा असरदार विकल्प है, आप दीवार ही क्यों नहीं गिरा देते? प्रेम का किसी दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है, इसका संबंध आपसे है, यह होना का एक तरीका है। दरअसल इसका मतलब है कि आपकी भावनाओं में मिठास आ गई है। अगर आपका कोई प्रियजन दूसरे देश चला जाता है, तो क्या तब भी आप उससे प्रेम कर पाएँगे? ज़रूर कर पाएँगे। अगर कोई प्रियजन गुज़र जाता है, तो क्या तब भी आप उसे प्रेम करोगे? ज़रूर कर सकते हो। चाहे कोई प्रियजन भौतिक रूप से आपके साथ नहीं है, तब भी आप उससे प्रेम कर सकते हैं। फिर प्रेम क्या है? यह आपका अपना गुण है। आपके भीतर जो चीज़ पहले से ही है, उसे बाहर लाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को बस चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जब कोई ताला ही नहीं है, कोई दरवाज़ा ही नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो आप चाबियों के साथ मगजमारी क्यों कर रहे हैं? आप काल्पनिक दरवाजे और दीवारों को खड़ी कर लेते हैं और फिर काल्पनिक चाबियां बना लेते हैं, और तब आप चाबियों के साथ उलट पलट करने लग जाते हैं। एक बार जब आपको चाबी भी मिल जाती है, तो आपको उसके खो जाने का भी डर सताने लग जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम शुरुआत में ही सुखद होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह चिंता बन जाता है, क्योंकि वह चाबी के गैर के पैर होते हैं और अपनी मर्जी भी। आप इसे अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं या गले में लटकाए नहीं रख सकते हैं। जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो दो जिंदगियों पर खतरा मंडराने लग जाता है। एक बार जब आपकी खुशी धक्का लग कर के शुरू होने के बजाय आप अपने शुरू होने लग जाती है, जो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकनीक बेहतर बना ली है। आप अब किसी भी बाहरी स्रोत के गुलाम नहीं है, भले ही वह स्रोत कोई व्यक्ति हो या हालात हो। अब आप कुछ खास किए बिना बस यहाँ बैठे हुए प्रेममय और आनंदमय हो सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया कैसा बर्ताव करती है। एक बार जब आप इस भीतरी आज़ादी का अनुभव कर लेते हैं, तो आप जीवन में फिर कभी असुरक्षा महसूस नहीं करेंगे। और वैसे ही जब आप वाकई आनंदमय इंसान होते हैं, तब हर कोई स्वाभाविक रूप से आपके आसपास रहना चाहेगा। आनंदमय होने का मतलब है जीवन उल्लासपूर्ण तरीके से घटित हो रहा है और जीवन बस इतना ही चलता है। अपनी भीतरी तकनीक को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आगे के अध्याय में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बुनियादी कदम होगा। इस बात को पूरी तरह से सजगता से स्वीकार करना होगा कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, लेकिन मेरी कुछ करने की क्षमता सीमित है। जो मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ, सब के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। अपनी क्षमताओं और अपनी अक्षमताओं के लिए, अपनी खुशियों और दुखियों के लिए भी जिम्मेदार हूँ। इस जीवन और इस जीवन के परे के अपने अनुभवों की प्रकृति को मैं ही तय करता हूँ। मैं खुद को ही अपने जीवन का निर्माता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और न ही प्रक्रिया की, न ही करने की और न ही काबिलियत की। सिर्फ इस बुनियादी सच्चाई के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी असीमित है। आप एक जगह बैठ करके इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप सड़क पर चलते हुए इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप काम करते हुए, खाना बनाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए इसके प्रति जागरूक हो सकते हो। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपका धर्म या आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप ठीक ठीक क्या मतलब होता है? उसके स्वरूप, नाम और धारणाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन वास्तव में जब आप ईश्वर कहते हो, तो आपका मतलब उससे होता है जो इस सृष्टि में इस चीज के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए कि ईश्वर आकर के कह दे कि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तो उसे निश्चित ही रूप से पद से हटा दिया जाएगा।
ईश्वर शब्द का मतलब ही है असीमित जानकारी है। इसलिए जिम्मेदारी नागरिक शास्त्र का कोई उद्देश्य नहीं है। यह सबसे सरल और आसान तरीका है जिसमें आप अपने देवत्व को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का सारा मकसद उन सीमाओं को तोड़ना है जिन्हें आपने अपने लिए बना रखा है और आप जो भी है उसकी विशालता का अनुभव करना। आप अपने मन अज्ञानता से जो भी सीमित पहचान बनाई है उसे खुद को आजाद करना और अत्यंत आनंदमय और असीमित रूप से जिम्मेदार की भांति इस तरह जीना जैसा कि रुस्त ने आपको बनाया है। यही एक मकसद है। चामुंडी पहाड़ी पर अपने अनुभव के बाद एक चीज मेरे सामने स्पष्ट हो गई कि जीवन में कोई यह और वह नहीं होता बल्कि सिर्फ यह और यह होता है। का मतलब है कि हर चीज यहाँ और अभी है। हर चीज के लिए रास्ता यही और अभी है और यह सिर्फ इंसान की रिस्पॉन्ड करने की क्षमता में, इंसान द्वारा देवत्व का अनुभव करने और उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता में निहित है। इसी तरह कोई नहीं, कोई हाँ नहीं होता, सिर्फ हाँ और हाँ होता है। यह चुनाव आपका है। आप चाहे तो हाँ और नहीं से जीवन के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि इस अस्तित्व का शाश्वत विभाजन करना यही संघर्ष और दुख की पुनरावृत्ति के चक्रों का आधार होता है, या फिर आप खुद जीवन के लिए एक बड़ा हाँ बन सकते हैं। सीमित जिम्मेदारी सीमाएं तय करने का एक तरीका है। आप जिन चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं वे आपकी सीमा के अंदर होती हैं। वहीं आप जिन चीजों के लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हो वे आपकी सीमा से बाहर होगी। लेकिन असीमित जिम्मेदारी आपकी समझ और धारणा के मौजूदा स्तर से कहीं आगे तक जाती है। आप अभी जीवन को जितना समझते हैं जीवन उससे भी विशाल है, कहीं ज्यादा विशाल है। एक बार आप जब इस आसान सी बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं, मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को बिल्कुल अलग करने की पुनर्गठन कर लेती है। आप अपने भीतर अधिक से अधिक आजादी महसूस करने लगते हो। जीवन अब अपनी खोज की शानदार और आनंददायक यात्रा बन जाती है। बाहर की दुनिया ने अपने हिस्से की खूनी क्रांतियां देखी है। उसमें हिंसा इसलिए थी क्योंकि उसमें कुछ लोग बदलने के इच्छुक थे, कुछ लोग नहीं थे। लेकिन आंतरिक जीवन में एक ही किस्म की क्रांति होती है और वह है खामोशी से होती है। यह अनिच्छा से इच्छा की ओर बढ़ना है। अहम सवाल है, क्या आप फुल टाइम इंसान बनना चाहते हो या पार्ट टाइम इंसान? अगर आप रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपकी सीमित कर लेते हो तो आपके अनुभव का दायरा और आयाम चकित करने वाले न होकर के नरम, नीरस, सीमित और संकीर्ण होंगे। लेकिन संपूर्ण फुल टाइम इंसान होने के लिए लगातार पूरे जोश खरोश से रिस्पॉन्ड करना होगा। इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस शानदार जीवन ब्रह्मांड में जीवन का एक इच्छा अंश बनाने की जरूरत है। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, सीमाएं बोझ होती है। अगर आप अपने लिए सीमाएं बना लेते हैं, चाहे वे विचारधारा की हो या जाति, संप्रदाय, नस्ल, धर्म, तो आप कभी उनमें से आगे नहीं जा सकते हो और बेवजह वहीं अटके रहते हैं। ये सीमाएं सिर्फ डर, घृणा, क्रोध पैदा करती हैं। आपकी सीमाएं जितनी बड़ी होती हैं तकलीफ उतनी ही अधिक होती है। लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी असीमित है तो फिर भी सीमाएं कहाँ है? कोई सीमा नहीं है तो कोई बोझ नहीं है। इंसानी चेतना में यही बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर ब्रह्मांड आपके मुताबिक चलने वाला है। इसके बजाय आप ही ब्रह्मांड बन जाते हैं। यह परे जाना नहीं बल्कि घर वापसी है। साधना। इस साधना अध्याय को हम अगले वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ऑडियो बुक को सुनते रहिए। साधना इस अध्याय को हम अगले भाग 3 में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।